प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि सनातन के हिंदुत्व के ये दो बड़े नाम, एक तरफ जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य भी कहते हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब बाबा ने कालनेमी कहा तो लोगों ने कहा यह कालनेमी का आश्रय या इंडिकेशन अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। पूछा हमने कौन है ये कालनेमी, क्यों नहीं बताते बाबा, लेकिन पीपल हु नो बाबा नोज हिम, ही डजंट होल्ड बैक, वो पीछे नहीं खींचते हैं कुछ भी। अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेके कंट्रोवर्सी कोई नई चीज नहीं है, अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेके राजनीति कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में दर्शकों, जब मैंने कहा था कि सनातन ही डिसाइड करेगा, सनातन पद्धति ही निर्णय लेगी कि अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं, तो उसी सनातन पद्धति के चलते हुए जो 4 मठ आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के, भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में बनाए थे, उनमें से बाकी तीनों का आशीर्वाद, समर्थन जब अविमुक्तेश्वरानंद जी को मिल जाएगा वो तब शंकराचार्य माने जाएंगे, मुझे ऐसा बताया गया। अब उसमें से जो एक शांत हैं, मौन हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेके, उनका नाम है निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी। ये पुरी मठ के हैं, ईस्ट वाले, और इन्होंने ही ये कहा कि नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, ताम झाम। ये कौन कह रहे हैं? पुरी मठ के शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। ये कह रहे हैं कि ताम झाम के चलते हुआ है। ताम झाम मतलब, करिमा वो जरा तस्वीर चला दीजिए पालकी की। वो कह रहे हैं कि सारा मसला, सारी प्रॉब्लम सिर्फ ताम झाम के चलते हुआ है। स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्नान कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सब हो रहा है, प्रक्रिया प्रणाली सब ठीक है। दिक्कत सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद जी को ताम झाम के चक्कर में हुई है। अगर वो ताम झाम के बिना चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आज, और पूछता है भारत कि आखिरकार दिक्कत है क्या? क्यों ऐसा एक समय आके खड़ा हो गया है कि सनातन के 2 बड़े चेहरे, देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है या नहीं, हालांकि ये कोर्ट में है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, ये सनातन पद्धति डिसाइड करेगी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो खुद जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी। जगत गुरु जी, आज जी पूरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे हैं नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ताम झाम के चलते आपको दिक्कत हुई है। ये इस तरह की चीजें बाबा ने कल कहा, कालनेमी, लोगों ने कहा आपके लिए कह रहे हैं। सनातन के 2 बड़े चेहरे एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, आखिरकार ये क्यों हो रहा है महाराज? अब आप लोग समझिए, आप लोग तो विश्लेषक हैं, आप लोग तो विश्लेषण करके सब जान लेते हैं, समझिए कि क्यों हो रहा है। पर जो आप जानते हैं वो कोई नहीं जानता। आप जगत गुरु हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, आप जानते हैं ये चीजें। लोग कहते हैं, और मैं साफ साफ बोलने के लिए मैं जाना जाता हूं, तो अगर किसी मेरी चीज से आप आहत हो तो मैं पहले ही माफी मांगता हूं, लेकिन ये वो सवाल हैं जो देश जानना चाहता है अविमुक्तेश्वरानंद जी, कि क्या आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं? क्योंकि लोगों ने कहा कि आपने काशी में इलेक्शन में आपने कैंडिडेट खड़े करे, कहा बिहार के चुनाव में आपने, जी बताएं। राजनीति में, हाँ जी, बिहार के चुनाव में हमने कैंडिडेट खड़े किए थे और उनको अच्छा वोट भी मिला था, इसलिए नहीं कि हमको राजनीति करनी थी। फिर किस लिए? इसलिए कि गौ माता की हत्या जो निरंतर होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, उनकी रक्षा के लिए भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी तैयार नहीं है। और देश की जनता चाहती है
जी। तो आप बताइए कि देश की जनता की जो आकांक्षा है, अगर स्थापित कोई पार्टी उसको पूरा नहीं करेगी उस आकांक्षा को, तो क्या किसी नए व्यक्ति को आकर के उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए खड़ा नहीं होना होगा? तो हम चाहते हैं कि देश में वो लोग आगे आएँ जो लोग गौ माता के प्रति भावना रखते हों, ताकि देश की जन आकांक्षा की पूर्ति हो, गौ रक्षा हो। गौ रक्षा धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल है। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो गौ रक्षा का कानून बना दे देश भर में, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दे, हम काहे के लिए ये सब करेंगे? हमको इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हमको किसी हालत में गौ रक्षा करनी है, हमको धर्म का काम करना है। जी, आपको लगता है कि अखिलेश यादव, लेकिन जब सत्ताधारी हमारी गौ माता को काट काट करके बेचने लगेंगे जी, तो फिर उनके लिए हमको खड़ा तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर गौ माता के सुरक्षा के लिए आप खड़े हैं तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। लेकिन जगत गुरु जी ये बताएं, जो नेता आज आपके समर्थन में आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, जिनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आपके साथ समक्ष खड़े हैं, समकक्ष खड़े हैं, या फिर अखिलेश यादव हो, क्या ये लोग गौ रक्षा कर सकते हैं? क्या आपको इनका इंटेंशन लगता है? आप सनातन के इतने बड़े जगत गुरु हैं, आपको इतने लोग मानते हैं, आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, आपके आगे बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं और पूछता है भारत, क्या आपको लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी गौ रक्षा कर सकते हैं? भारत को पूछना चाहिए, बिल्कुल भारत को पूछना चाहिए, भारत को हक है कि पूछे। यही तो समस्या है कि भारत के लोग पूछते नहीं हैं। जब कांग्रेस ने गौ हत्या बंद नहीं की तो कांग्रेस को हम लोगों ने ठोकर मार दी। जब दूसरी पार्टियों ने गौ हत्या नहीं रोकी तो हमने उनको ठोकर मार दी। लेकिन भाजपा 12 साल से बहुमत के साथ गद्दी पे कायम है, उसने गौ हत्या नहीं रोकी, उसको हम ठोकर नहीं मार सकते क्योंकि वो तो हिंदू पार्टी है, उसको तो गौ हत्या करने का अधिकार है। ये कहाँ का नियम बना दिया आप लोगों ने? अगर कांग्रेस को हम हटा सकते हैं गौ हत्या न रोकने के लिए, अगर सपा बसपा को हटा सकते हैं गौ हत्या न रोकने के लिए, तो भाजपा को भी हटाने के लिए हमको तैयार रहना होगा गौ हत्या रोकने के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल, और वहां पे जो तालियां बज रही हैं उनकी आवाज आ रही है। कोई पार्टी ये ना समझे जी, कोई पार्टी ये ना समझे कि हम अनिवार्य हो गए हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के लिए वही स्वीकार्य है जो हिंदू हितों की रक्षा करे, हिंदू हृदय की भावनाओं को समझे और उसमें मरहम लगाए। जो गौ हत्यारे हैं वो कसाई हैं और जो गौ माता को माता मानते हैं वही हमारे भाई हैं। लेकिन जगत गुरु जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपका हट क्या है? अभी आपकी डिमांड क्या है? अभी आप क्या चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि आपका कुछ ईगोइस्टिक क्लैश हो गया है योगी आदित्यनाथ के साथ। हिंदू आपसे नहीं जुड़ेंगे। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अभी आपका हट क्या है? अभी लोग कह रहे हैं कि अभी आपका पॉलिटिकल एम्बिशन आ रहा है, आपका टक्कर योगी आदित्यनाथ से हो रही है, जो कि खुद गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दो सनातन के बड़े चेहरे आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। आपका हट क्या है? आप क्या मांग रहे हैं? अभी क्या डिमांड है आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने कब डिमांड की है कि कोई आकर के हमको कुछ दे? हम तो फिर से स्नान करने के लिए संगम में जा रहे थे जी, हमको बलपूर्वक रोक दिया गया, हमको अपमानित किया गया, हमारे परिकरों में से बटुकों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को, वृद्धों को मारा पीटा गया। ये जो किया गया और स्नान से रोक दिया गया, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा ससम्मान स्नान हो और ये जो इनका अपमान किया गया है इनको मरहम लगाया जाए। इससे ज्यादा हमारी क्या मांग है? ससम्मान हमने स्नान से आपका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, जिन लोगों ने की है, उनका ये दायित्व है कि उसको ठीक करें। ससम्मान स्नान से आपका क्या तात्पर्य है? कि आप अपनी पालकी समेत जाना चाहते हैं? यही बात है, यही मुद्दा है, पालकी मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शंकराचार्य जी की पालकी ही वहां पर आई थी। आपको याद होना चाहिए कि 300 साल पहले जब मुगलों ने यहाँ पर किला बना करके यहाँ के एरिया को सील कर दिया था, यहाँ पे सेना खड़ी कर दी थी, संगम में हिंदू जनता को स्नान नहीं करने दे रहे थे। उस समय पेशवाओं ने शंकराचार्य ज्योतिष पीठ से अनुरोध किया कि आप आइए। उस समय प्राणों का भय छोड़ करके शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं, उठाओ पालकी। तो पेशवा पालकी उठा करके लेके आए, पेशवाई उसका नाम था। और पेशवाओं की मदद के लिए शंकराचार्य यहाँ पर आए, आकर के उन्होंने मुगल सेना को ललकारा कि हटो, हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है संगम में स्नान करना, बिल्कुल है, तुम रोक नहीं सकते हो। और उन्होंने डुबकी लगाई। उसके बाद हिंदुओं का मनोबल बढ़ा, एक के बाद एक बढ़ते गए, आज करोड़ों में हो गए। तो जब
प्राणों का भय था यहाँ पर आने में, तब शंकराचार्य आए थे पालकी में बैठ के। आज जब करोड़ों लोग यहाँ पे आकर स्नान करने लगे तो आज आप उनको रोकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है, माफी चाहता हूं, आपको काट रहा हूं, रोक रहा हूं। वो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, जगत गुरु जी शंकराचार्य हैं कि नहीं? वो ये कहते हैं कि बाकी जो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, उसमें से बाकी तीनों मठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, जिसमें से पुरी मठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का आपको प्राप्त नहीं है। तो जब ऐसा है तो वो कहते हैं कि आप उस प्रोटोकॉल में नहीं आते, शंकराचार्य की प्रोटोकॉल में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पीठ में जब कोई मसला होता है तो बाकी के 3 पीठ के शंकराचार्य मिलकर के उस मसले को सुलझाते हैं। जी, अगर ज्योतिष पीठ पर हमारे अभिषेक की वैधता का प्रश्न आता है तो हमारा समर्थन बाकी 3 पीठ के मठ के लोग करते हैं जी। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर्वसम्मति जरूरी नहीं होती है, कभी कभी विसम्मति हो जाती है। इसीलिए अपने देश में ये स्थापित विधि व्यवस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 3 जज अगर बैठेंगे किसी मुकदमे को सुनने के लिए, तो जो जज 2 जज जिस तरफ चले जाएंगे वही फैसला माना जाएगा। और एक जज अगर अलग भावना का होगा, अलग निर्णय देगा, तो उसका निर्णय भी उसमें नथी रहेगा, लेकिन वो ऑपरेटिव पर्सन नहीं बनेगा। ऑपरेटिव वही होगा जो 2 लोगों ने कह दिया, माने बहुमत का फैसला। मैं आपकी बात समझता हूं, 2:1 की बात कर रहे हैं शंकराचार्यों का, लेकिन जगत गुरु जी वो कोर्ट है और ये सनातन है। समर्थन कर दिया तो तीसरे की हमको जरूरत नहीं रही, हमारा तो काम हो गया। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए, मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं, होने में कोई कमी है जी नहीं, मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है जगत गुरु जी। बुला के बैठाइए अपने चैनल पर। नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक्सपर्ट बुला कर नहीं, मैंने सारे बुलाए, मैंने 1 दर्जन एक्सपर्ट बुलाया। जनता के सामने अगर कोई बिंदु आप रखते हैं तो विशेषज्ञों को बिल्कुल, मैंने 1 दर्जन बुलाए, लेकिन अभी ना आपके पास समय है कि मैं आपसे उनका आदान प्रदान कराऊं बातों का। मैं सिर्फ एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। वो कोर्ट है और ये सनातन है, सनातन पुरातन है, कोर्ट से बहुत पहले का है। आप कह रहे हैं 2:1 मान लो, वो यही तो कह रहे हैं कि सनातन में इसकी पद्धति नहीं है 2:1 की, सनातन में है 3 को मानना चाहिए। और पुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज नहीं है जी, जो हमारा कोर्ट है जी, कोर्ट में जो नियम बना है वो ऐसे अचानक नहीं बन गया है जी, वो परंपराओं से निकल करके आया है जी। आप क्या समझते हैं, जब भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो क्या भारत में मुकदमे नहीं होते थे? बिल्कुल, भारत में निर्णय नहीं होता था, भारत में न्यायालय नहीं थे। अगर ऐसा कहना चाहते हैं तब आपकी बुद्धि पे हमको तरस आता है जी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की विधि व्यवस्था विश्व की सबसे पुरानी विधि व्यवस्था है। बिल्कुल है। और हमारे यहाँ पहले से ही न्याय होता रहा है, सनातन से पुरातन तो नहीं है। जगत गुरु जी, सनातन से पुरातन तो नहीं है, सनातन से पुरानी तो नहीं है। मैं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाह रहा आपसे। सनातन से पुरातन जी, ये अनादि व्यवस्था है, चली आई है हमारे देश में। अच्छा। हमारे यहाँ न्यायाधिकरण पहले से रहता था जी। सारी जो व्यवस्था अंगीकार की गई है आज के न्यायालयों में, ये हमारे यहाँ पहले से ही स्थापित विधि व्यवस्था है। शास्त्रों में इसका उल्लेख है जी। आपका अध्ययन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये चीज थी ही नहीं। मैं आपकी बात मान सकता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पे सनातन डिसाइड करे कि आप जो शंकराचार्य, जो कई लोग बोलते हैं आप नहीं हैं, आप कहते हैं आप हैं, सनातन ने डिसाइड कर दिया है। सनातन ने डिसाइड कर दिया। ओके, का जो मसला है वो जी हमारे पीठ का मसला 3 शंकराचार्यों के द्वारा निश्चित हो चुका है। 2-1 से फैसला हो चुका है। अब सनातन धर्म का कोई अनुयायी इस पे कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं रखता है। समझ गया। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाने के बाद नीचे का न्यायालय फैसला नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस बिंदु पर शंकराचार्यों ने अपना अभिमत दे दिया हो, उसमें किसी भी धर्माचार्य को प्रश्न उठाने का, इफ बट कहने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। आपने कहा कम से कम 2-1 से हो रहा है। बस एक और सवाल, अब आपका ये आंदोलन समाप्त तभी होगा, या आपका जो गुस्सा है, जो रोष है, जो ये तभी होगा जब आपकी पालकी समेत आपका स्नान होगा? हमने कहा है कि हम शिविर से निकले थे संगम स्नान के लिए, ससम्मान हमारा संगम स्नान होने पर ही हम शिविर में प्रवेश करेंगे। वही वाक्य है, हमने कई बार दोहरा दिया है, अभी भी आपके सम्मुख दोहरा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।